गुड मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं 100 एमसीक्यूज यहाँ पे। तो गोली की स्पीड से चलेंगे इस वीडियो में। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और अपना स्कोर भी जरूर बताएगा। एक लाइक, एक कमेंट, एक शेयर जरूर कीजिएगा अगर वीडियो आपको पसंद आए तो, क्योंकि बाद में आप भूल जाते हैं, तो इसलिए आप शुरुआत में ही कर दीजिएगा। ये सीरीज आपको अगर कंटिन्यू चाहिए तो आपका रिस्पॉन्स, फिर से बोल रहा हूँ, मायने रखता है। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर बात करूँ यहाँ पे क्यों सब्सक्राइब कर सकते हैं, इसका रीज़न भी मैं दे रहा हूँ। उत्तराखंड में एलटी लेक्चरर की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको सफिशिएंट कंटेंट यहाँ पे मिल जाएगा, ग्रामर और इंग्लिश लिटरेचर से रिलेटेड। इसके अलावा पेडागोजी से रिलेटेड वीडियोज हमने बना रहे हैं और एक प्लेलिस्ट अलग से उसकी मैं यहाँ पे आज ही बनाने वाला हूँ, तो आपको वो प्लेलिस्ट भी अलग से मिल जाएगी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं पहले नंबर का क्वेश्चन। और डिटेल में एक्सप्लेनेशन चाहिए तो आप पुरानी वीडियो को वॉच कर सकते हैं। इसमें हम स्पीड से चलेंगे तो इसमें एक्सप्लेनेशन नहीं दिया जाएगा, क्योंकि एक्सप्लेनेशन ऑलरेडी हम दे चुके हैं पुरानी वीडियो में। तो पहले नंबर का क्वेश्चन जो है आप देख सकते हैं इसमें। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है हमारे पास, दी फ्रेज वेबरली नोबल इज एसोसिएटेड विद। वेबरली नोबल किससे एसोसिएटेड है? तो ये है वॉल्टर स्कॉट से। किससे रिलेटेड है? वॉल्टर स्कॉट, फादर ऑफ हिस्टोरिकल नोबल भी कहा जाता है। दूसरा, फ्रेंच रिवॉल्यूशन की बात करें तो ये कब स्टार्ट हुआ फ्रेंच रिवॉल्यूशन? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 1789 में स्टार्ट हुआ था। ठीक है, फ्रांस की क्रांति आपको पता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेम द शेक्सपियरियन स्टेज एक्टर हु सक्सेसफुली प्लेड द रोल ऑफ साइलॉक मैनी अदर इन हैमलेट, किंग लियर, ओथेलो, मैकबेथ। इसमें साइलॉक के अलावा अन्य का रोल भी इसने किया है। तो ये हैमलेट, किंग लियर, ओथेलो, मैकबेथ में, तो ये कौन सा है ये बताना है हमें। ऑप्शन हमारे पास चार हैं, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या? ऑप्शन नंबर, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, चार ऑप्शन है और करेक्ट आंसर इसका हो गया ये एडमंड कीन करके हो जाएगा, ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन, कैक्सटन प्रिंटिंग प्रेस वाज एस्टेब्लिश्ड कब एस्टेब्लिश हुआ था? इसमें चार ऑप्शन है, तो इसका करेक्ट आंसर हम बताएंगे। तो चार ऑप्शन इस क्वेश्चन में भी हमें दिए गए हैं और करेक्ट आंसर हो जाएगा 1476, बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फर्स्ट बुक प्रिंटेड इन इंग्लिश बाय कैक्सटन प्रिंटिंग प्रेस। इंग्लिश में कौन सी पहली बुक प्रिंट की गई कैक्सटन प्रिंटिंग प्रेस के द्वारा? तो ये क्वेश्चन है फिफ्थ नंबर का क्वेश्चन, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, हिस्ट्री ऑफ ट्रॉय। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, दी हु रोट ट्रू विट इज व्हाट ऑप्ट वाज थॉट नेवर सो वेल एक्सप्रेस्ड करके है। तो चार ऑप्शन हमें दिए हैं और करेक्ट आंसर की ओर बढ़ें तो करेक्ट आंसर इसमें क्या हो जाएगा हमारा? क्वेश्चन नंबर सिक्स के अगर करेक्ट आंसर की बात करें तो अलेक्जेंडर पोप हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। हुम डिड जॉनसन कंसिडर द फादर ऑफ इंग्लिश क्रिटिसिज्म? किसको कंसिडर किया इन्होंने फादर ऑफ इंग्लिश क्रिटिसिज्म? तो इसमें भी हमारे पास जो है चार ऑप्शन है और करेक्ट आंसर हमें बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? जॉन ड्राइडन को बोला था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैडविन एंड सिनेवुल्फ। तो ये कौन है? कैडविन और सिनेवुल्फ की बात करें तो चार ऑप्शन है और करेक्ट आंसर हो जाएगा एंग्लो सैक्सन पोएट हैं। फिगर ऑफ स्पीच की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं। नाइन्थ नंबर का क्वेश्चन है, फिगर ऑफ स्पीच पूछा जा रहा है। फिगर ऑफ स्पीच दैट हैज सीक्वेंस ऑफ रिपीटेड इनिशियल साउंड यूजुअली बिफोर द स्ट्रेस्ड सिलेबल इज कॉल्ड। तो स्ट्रेस सिलेबल जो होता है, कह रहा है बिफोर हर एक उसमें बोला जा रहा है। देखिए, फिगर ऑफ स्पीच दैट हैज अ सीक्वेंस, जिसमें एक सीक्वेंस होता है ऑफ रिपीटेड इनिशियल साउंड, प्रारंभिक साउंड जो है रिपीटेड होती है, तो वो पूछा जा रहा है हमें। तो ऑप्शन हमारे पास है यहाँ पे। इसका करेक्ट आंसर हमें बताना है इस क्वेश्चन का। इसमें करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, एलिट्रेशन हो जाएगा। जैसे एक ही लेटर की रिपीटेशन होती है बार बार, बैटी बॉटम बटर वाला भी हमने बताया था इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड फिगर ऑफ स्पीच। फिगर ऑफ स्पीच बताना है। तो देखिए इसमें करेक्ट आंसर क्या होगा? ये इसमें एज दिया है, एज और लाइक वर्ड जिसमें दिए जाते हैं सिमली होता है। लाइक पेशेंट एथराइज्ड अपॉन अ टेबल करके दे रखा है, तो लाइक वर्ड हमारे पास है इसमें। और इसमें चार ऑप्शन है, देखिए करेक्ट आंसर क्या होगा इसका? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का? इसमें हमारे पास सिमली है नहीं, इसका करेक्ट आंसर होगा सिमली। ऑप्शन में है नहीं सिमली, ठीक है, तो सिमली इसका करेक्ट आंसर होगा, उपमा जिसको बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 12 आप देख सकते हैं, लेट्स स्पीक करके देखा है और फ्री हार्ट्स ईच टू ईच करके। तो इसका करेक्ट आंसर बताना है क्वेश्चन नंबर 12 का। ट्रांसफर एपिथेट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। ही हैज़ मैनी माउथ्स टू फीड। कई माउथ हैं उसके पास फीड करने के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 13, तो उसके पास कई माउथ हैं कहने का मतलब कई
कि कई लोग हैं उसके पास जिनका उसको क्या करना है, ख्याल रखना है, ध्यान रखना है, जिनको उसको खाना खिलाने के नहीं पता। सिनेड की पार्ट रिप्रेजेंट्स होल और होल रिप्रेजेंट्स पार्ट करके आपने सुना होगा इसमें। शेक्सपियर वॉज नॉट ऑफ एन एज बट ऑफ ऑल एज। शेक्सपियर एक एज के लिए नहीं है, लेकिन सारी एजेस से बिलोंग करते हैं कहने का मतलब। बट फॉर ऑल टाइम, हर समय का ग्रेट मान रखा है, ऑल टाइम ग्रेटेस्ट बोल सकते हैं इसको। तो ये किसका स्टेटमेंट है, किसके द्वारा कहा गया है, ये पूछा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 14। तो ये कोई और नहीं, बेन जॉनसन है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े। फ्रेल्टी दाई नेम इज वुमेन कहाँ पे देखने को मिलता है? हैमलेट। 15 का ए हो जाएगा। 16th वाले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 आप देख सकते हैं, टेक दोज लिप्स अवे अब लाइन एकर्स इन। तो किस में अकर की गई हैं, किस में ये देखने को मिलती हैं कहने का मतलब ये लाइन? तो ऑप्शन हमारे पास 4 हैं और करेक्ट आंसर हमें बताना है इस क्वेश्चन का। ये जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मेजर फॉर मेजर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मेजर फॉर मेजर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ओ गॉड करके देखा, हाउ वियरी स्टिल अनप्रॉफिटेबल सीम्स टू मी ऑल ऑफ दिस वर्ल्ड। तो इसमें पूछा जा रहा है विच ऑफ शेक्सपियर ट्रेजिक हीरो अटर्स दीज वर्ड्स। तो शेक्सपियर के कौन से ट्रेजिक हीरो के द्वारा ये वर्ड्स कहे जाते हैं, ये पंक्ति कही जाती है कहने का मतलब है। क्वेश्चन नंबर 17 और इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हैमलेट के द्वारा ये कहा जाता है। हु साइंस दीज सॉन्ग्स अंडर द ग्रीन बुक ट्री, ब्लो ब्लो द विंटर विंड इन एज यू लाइक इट। एज यू लाइक इट में ये सॉन्ग यानी कि किसके द्वारा गाया जाता है? सिंग से है, ये सिक्स नहीं है, सिंग से है, थोड़ा सा स्पेलिंग मिस्टेक है उसमें। तो एमियंस करके है, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इनमें प्रील्यूड वॉज पब्लिश, प्रील्यूड कब पब्लिश हुआ था? पब्लिश हुआ था 1850 में पोस्टमियसली और रिटर्न था 1805 में। ग्रोथ पोएट्स माइंड इसका सब टाइटल है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, टू होम वर्ड्सवर्थ ऑटोबायोग्राफिकल पोएम जो है द प्रील्यूड एड्रेस। जो प्रील्यूड है ये किसको एड्रेस है, ये पूछा जा रहा है। 4 ऑप्शन है और करेक्ट आंसर बताना है। क्वेश्चन नंबर 20। तो किसको ये है? कॉलरिज को है, एस टी कॉलरिज को। हु कॉल्ड वर्ड्सवर्थ ईगोटिस्टिकल सबलाइम। किसने कहा ईगोटिस्टिकल सबलाइम? ऑप्शन हमारे पास है 4 और करेक्ट आंसर हो जाएगा कीट्स। कीट्स के द्वारा कहा गया था ईगोटिस्टिकल सबलाइम। लॉस्ट लीडर किसने कहा था, ये आप बताएंगे। लॉस्ट लीडर और मॉरल यूनिक, ये 2 क्वेश्चन आपके लिए हैं, आप इनका आंसर दे सकते हैं अगर आप जानते हैं तो। जरूर दीजिएगा आंसर अगर आपको पता है तो। चूज द करेक्ट ऑप्शन, लिटिल वी सी इन नेचर दैट इज आवर्स। ये लाइन कहाँ पे देखने को मिलती हैं, किस पोम में देखने को मिलती हैं? विलियम वर्ड्सवर्थ के। तो ये देखने को मिलती है द वर्ल्ड इज टू मच विद अस करके। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, विच वर्क ऑफ शैली हैज़ बीन कॉल्ड अमंग द सेक्रेड बुक्स ऑफ द वर्ल्ड बाय विलियम बटरवर्थ। इट्स के द्वारा, डब्ल्यू इट्स के द्वारा कौन सी बुक को जो है शैली की कहा जाता है अमंग द सेक्रेड बुक्स ऑफ द वर्ल्ड? वर्ल्ड की जो सेक्रेड बुक्स हैं उनमें से एक किस बुक को कहा जाता है? तो इसमें जो करेक्ट आंसर हो जाएगा उसका प्रोमीथियस अनबाउंड करके है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्नेस्ट हेमिंगवे का जो मैन एट वॉर करके है, तो इसमें बताना है, इससे रिलेटेड ये क्वेश्चन हमें दिया है। तो इसके करेक्ट आंसर की ओर बढ़ेंगे। क्या है ये, नोबेल है कि क्या है, ये पूछा जा रहा है। 4 ऑप्शन है और करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा कलेक्शन ऑफ शॉर्ट स्टोरीज है। ठीक है, नेक्स्ट है होम डज मिस क्विंटन रन अवे। किसके साथ रन अवे हो जाती है, भाग जाती है विद एट द एंड ऑफ द नोबेल, नोबेल के अंत में। तो 4 ऑप्शन हमारे पास है यहाँ पे और करेक्ट आंसर हमें इस क्वेश्चन का बताना है। द मैन विद रेड टाई करके इसका करेक्ट आंसर है सी ऑप्शन। नेक्स्ट, व्हाट इज द नेम ऑफ डिजलीज हस्बैंड। डिजली के हस्बैंड का क्या नाम होता है, ये पूछा जा रहा है। तो इसमें करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का? डिजली के हस्बैंड का नाम होता है रॉस्कस करके, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कॉमर्स वॉज प्रेजेंटेड ऑनर ऑफ दी, किसके सम्मान में, यानी कि ये प्रेजेंट किया गया किसको, किसके ऑनर में लिखा गया कहने का मतलब कॉमर्स। और इसका हमने जॉनरा पूछा था लास्ट वीडियो में भी, तो आपको इसका जॉनरा बताना है। जॉनरा क्या है इसका, इसकी राइटिंग स्टाइल क्या है ये नोवेल है कि क्या है, शॉर्ट स्टोरी है कि अन्य चीज़ें आपके पास जैसे एलेजी है, या इसका जो जॉनरा है वो है क्या, ये पूछा जा रहा है। ठीक, तो ऑल ऑफ यहाँ पे ब्रिज वाटर, साउथ एम्पटन, ऑल ऑफ सरे, नन ऑफ दी, 4 ऑप्शन है और इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ ब्रिज वाटर। 4 ऑप्शन हमने यहाँ पे दे रखे हैं। ऑप्शन हम आपको एक बार फिर से दे दे रहे हैं। इसमें हमने ऑप्शन क्या क्या दे रखे हैं आपको। ऑप्शन आप लिख सकते हैं एलिजी,
सोनेट, नोबेल या मास्क। ठीक, ये चार ऑप्शन है। सैमसन अगोनिस्ट क्या है? ये एक क्लोजेड ड्रामा है। ठीक, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े। मानवा डेलिया आर करेक्टर्स, मैनोवा एंड डेलिया करेक्टर्स हैं किस में है? तो क्वेश्चन नंबर 29, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सैमसन एगनिस्ट में है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, हु रोट अंडर द सीडोनिम ऑफ एरिक ब्लेयर। एरिक ब्लेयर जो है पेन नेम कौन यूज़ करते थे, किसने लिखा है सीडोनिम का यूज़ करते हुए? तो ये है जॉर्ज ऑरवेल, एनिमल फार्म वाले। हु साइड रोमांटिसिज्म इज एन एडिशन ऑफ स्ट्रेंजनेस टू ब्यूटी, किसने कहा ये? तो ऑप्शन हमारे पास यहाँ पे चार हैं और करेक्ट आंसर हमें बताना है इस क्वेश्चन को। तो ये कहा था वॉल्टर पैटर्न ने। फ्रेज विलिंग सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीव एसोसिएटेड विद, किससे एसोसिएटेड है विलिंग सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीव? तो ये हो जाएगा एस.टी. कॉलरिज, सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े। हु वाज द फादर ऑफ पोइट्री इन इंग्लिश लिटरेचर, किसको फादर ऑफ पोइट्री कहा जाता है इंग्लिश लिटरेचर में? तो फादर ऑफ पोइट्री कहा जाता है किसको? जॉब्सी चौसर को। मॉर्निंग स्टार रिनेसा भी कहा जाता है, फादर ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज हैं ये। ठीक। वॉर ऑफ रोजेज टुक प्लेस, तो वॉर ऑफ रोजेज कब हुआ था ये, इसको बताना है हमें। ये हुआ था 1455 टू 1485। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 35, जॉन वाइक्लिफ क्या है, इसको किस नाम से जाना जाता है जॉन वाइक्लिफ को? मॉर्निंग स्टार ऑफ रिफॉर्मेशन के नाम से जाना जाता है, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। मॉर्निंग स्टार ऑफ रेनेसा के नाम से किसको जाना जाता है, हमने बताया था, आप कमेंट के जरिए बता सकते हैं एक बार फिर से। ठीक है, अब भी हमने थोड़ी देर पहले बताया। स्पेंसर हैज़ बीन कॉल्ड पोएट्स पोएट, किसने कहा स्पेंसर को पोएट्स पोएट? तो चार्ल्स लैम्ब ने कहा था। फर्स्ट ऑथराइज वर्जन ऑफ जेम्स बाइबल अपियर्ड इन, कब अपियर हुआ किंग जेम्स बाइबल की अगर बात करें? तो ऑप्शन हमारे पास चार हैं। क्वेश्चन नंबर 37, किंग जेम्स बाइबल की बात चल रही है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 1611। क्वेश्चन नंबर 38 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 38 की ओर बढ़ेंगे। थर्टी एट है, रेस्टोरेशन ऑफ चार्ल्स सेकंड टुक प्लेस। तो रेस्टोरेशन कब हुआ था? 1660, बी ऑप्शन करेक्ट। द रिपीटेशन ऑफ अ वोवल साउंड वेरी क्लोज टू ईच अदर इज फाउंड इन, तो एक दूसरे के बहुत करीब पाई जाती है, कहने का मतलब रिपीटेशन ऑफ वोवल साउंड, तो ये एसोनेंस में होता है। 39 का ए करेक्ट हो जाएगा। एसोनेंस एंड कॉन्सोनेंस पार्ट होते हैं किसके? एलिट्रेशन के। रास्कल एंड रग कैन रग रैन रेस राउंड राउंड रग रॉक करके है, तो इसमें हमें फिगर ऑफ स्पीच बताना है। रिपीटेशन ऑफ लेटर हो रहा है, आर 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 बार बार दिया जा रहा है, तो एलिट्रेशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एलिट्रेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, टैलेंट इज एन एडोरमेंट एंड एडोरमेंट इज ऑल्सो कंसीलमेंट। जो चार ऑप्शन है और करेक्ट बताना है। अब इसमें ध्यान दीजिएगा, जो पहली लाइन का जो अंतिम वर्ड है वो दूसरी लाइन के स्टार्टिंग में दिया जाता है, तो हमने बताया था इसको बोलते हैं एंडीप्लोसिस। क्या बोला जाता है इसको? एंडीप्लोसिस बोला जाता है। जब किसी पहले सेंटेंस के पहले फ्रेज का जो लास्ट वर्ड है वो दूसरे फ्रेज का स्टार्टिंग में आ जाए तो उसको एंडीप्लोसिस बोला जाता है। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस कर रखा है फिगर ऑफ स्पीच को, उस वीडियो को आप वॉच कर सकते हैं अगर आपने वॉच नहीं किए तो। नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं, ओ फेम इफ़ आई एवर टुक डिलाइट इन दी प्रेसेस करके है, तो इसमें बताना है हमें क्या फिगर ऑफ स्पीच बताना है। चार ऑप्शन हमारे पास हैं इस क्वेश्चन में भी, करेक्ट आंसर बताना है क्वेश्चन नंबर 42 का। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसमें हमारे पास ऑप्शन दिया नहीं है इस वाले क्वेश्चन में, तो इसके करेक्ट आंसर की ओर बढ़ें तो क्वेश्चन नंबर 42 का इसमें हो जाएगा एपस्ट्रॉफी। क्या हो जाएगा? एपस्ट्रॉफी हो जाएगा। एपस्ट्रॉफी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। टू गॉसिप इज फॉल्ट, गॉसिप इज फॉल्ट टू लिबल अ क्राइम टू सलेंडर अ सिन, तो क्या है ये? इसमें ऑप्शन हमारे पास है, फिगर ऑफ स्पीच बताना है, तो ये क्लाइमेक्स है।
बढ़ते हुए जा रही है चीज़ें। गॉसिप के बाद फॉल्ट, फॉल्ट के बाद लिबल, लिबल के बाद क्राइम, सिलेंडर, ये सीन। नेक्स्ट देखिए इसमें, इज दिस द फेस दैट launched a thousand ships and burned the topless tower of इलिम्स करके देखा है। तो इसमें बताना है जो फेस है वो लॉन्च किया उसने 1000 शिप्स को। तो कहीं ना कहीं ये हमने बताया था इससे पहले वाली वीडियो में भी। तो हाइपरबोली है, अतिशयोक्ति बढ़ा के बताया जा रहा है, एक्सेजरेशन भी बोलते हैं, हाइपरबोली हो रहा है, ठीक है, अतिशयोक्ति बोलते हैं जिसको। क्वेश्चन नंबर 45 आप देख सकते हैं। 45 नंबर का क्वेश्चन है, फ्रॉम वेयर दीज लाइन्स हैव बीन टेकन, हु इज़ द स्पीकर, कौन स्पीकर है, वी आर सच स्टेप्स एज दी ड्रीम्स आर मेड ऑन, और लिटिल लाइफ इज राउंडेड विद द स्लीप। 4 ऑप्शन है करेक्ट आंसर बताने में। तो किस में कही गई ये लाइन, वी आर सच स्टेप करके देखा, तो ये टेम्पेस्ट में है और प्रोस्पेरा के द्वारा कही जाती है। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, विच ड्रामा शेक्सपियर हैज़ नो प्रोज ऑफ ऑल सो कॉल्ड लिरिकल ट्रेजेडी। प्रोज देखने को नहीं मिलता इसलिए लिरिकल ट्रेजेडी है कह रहे हैं। तो हमें करेक्ट आंसर बताना है इस क्वेश्चन का, रिचर्ड सेकंड हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 47, हु स्पीक्स द फॉलोइंग लाइन, किसने कह रखी है लाइन करके पूछा जा रहा है। तो इसमें लाइन्स दी नहीं है, लाइन्स यहाँ पे थोड़ा सा मेरे को लग रहा है टाइपिंग मिस्टेक हो गई है। तो आई एम अ मैन करके था यहाँ पे, आई एम अ मैन मोर सिनर अगेंस्ट देन सिनिंग करके, आई एम अ मैन मोर सिनर देन करके है ऐसे, ठीक है। मैं यहाँ पे लाइन लिख दे रहा हूँ, लाइन क्या है ध्यान दीजिएगा आप। लाइन है आई एम अ मैन, आई एम अ मैन, ये थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक यहाँ पे, मिस्टेक नहीं बोल सकते हैं यहाँ पे, पूरा कोटेशन ही शॉर्ट हो गया। सिनर अगेंस्ट देन सिनिंग, सिनर अगेंस्ट देन सिनिंग, ये हमारे पास लाइन है अगेंस्ट देन सिनिंग करके है। तो इसमें हमें बताना है इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो ये कहाँ पे देखने को मिलती है लाइन, आई एम अ मैन मोर सिनर अगेंस्ट देन सिनिंग करके। तो ये लाइन कहाँ पे देखने को मिलती है, ऑप्शन हमारे पास 4 हैं, करेक्ट आंसर बताने जा रहे हैं इस क्वेश्चन का हम। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, किंग लियर इन किंग लियर, किंग लियर इन किंग लियर हो जाएगा। किंग लियर में किंग लियर को द्वारा कहा गया है। हु स्पीक्स द फॉलोइंग लाइन इन किंग लियर, कौन जो है किंग लियर में ये लाइन बोलता है। ऑप्शन हमारे पास 4 हैं और करेक्ट आंसर हमें बताना है क्वेश्चन नंबर 48 का, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा द यंगर राइजेज व्हेन द ओल्ड डोथ फॉल करके हमारे पास है। ये लाइनें कहाँ पे हैं ये पूछा जा रहा है। तो ये सॉरी किसके द्वारा कही गई हैं किंग लियर में ये पूछा जा रहा है। तो ये है एडमंड, सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49 देख सकते हैं, द रेस्ट इज साइलेंस दीज आर दी लास्ट वर्ड ऑफ। तो ये रेस्ट इज साइलेंस जो है ये किसके लास्ट वर्ड हैं ये पूछा जा रहा है। तो ये हेमलेट के हैं। क्वेश्चन नंबर 49 का क्या हो जाएगा, सी, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50 हमारे पास है, देख सकते हैं। इसके बाद न्यू क्वेश्चन से स्टार्ट होंगे। ये क्वेश्चन हम लास्ट वीडियो में भी डिस्कस कर चुके थे, लेकिन गोली की स्पीड से हमने कहा था इनको डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 50 आप देख सकते हैं, डिस्क्रिप्टिव स्केचेस की बात करें विलियम वर्ड्सवर्थ का है। रूथ किसके द्वारा लिखा गया है, रूथ की बात करें तो विलियम वर्ड्सवर्थ का है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वन इम्पल्स फ्रॉम वर्नल वुड करके हैज़ बीन टेकन फ्रॉम, कहाँ से लिया गया है ये लाइन कहाँ से ली गई है पूछा जा रहा है। ये टेबल टर्न की लाइन है, किसकी लाइन है ये, टेबल टर्न की है। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 53, सैली डेडिकेटेड वन ऑफ हिज बुक्स, सैली ने अपनी जो बुक डेडिकेट की टू हिज एक्सीलेंसी प्रिंस अलेक्जेंडर मैब्रोकोडेटो करके है, लेट सेक्रेटरी फॉर फॉरेन अफेयर्स टू दी हॉस्पुडर ऑफ वेलेकिया, नेम दी वर्क। तो कौन सा वर्क है जिसमें इन्होंने डेडिकेट की थी, ये अपनी एक वर्क को डेडिकेट किया गया था प्रिंस अलेक्जेंडर को। तो ये कौन सी बुक है ये पूछा जा रहा है। इसमें ऑप्शन हमारे पास 4 हैं। क्वेश्चन नंबर 53 इसका करेक्ट आंसर हमें बताना है। तो हेलास करके इनकी बुक का नाम है, और बुक का नाम क्या है, हेलास करके है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। द फॉलोइंग लाइन्स फ्रॉम अ पार्ट सैलीज, तो फॉलोइंग लाइन्स हैं जो पार्ट हैं, एक भाग हैं शैली के, कौन से उसका, कौन से वर्क का, कौन से क्रिएशन का। तो इसमें भी 4 ऑप्शन है और हेलास की हैं। द वर्ल्ड इज़ वेरी ऑफ द पास्ट करके हमें दिया है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 55, हमने इसमें पहले ही कह रखा है कि गोली की स्पीड रहेगी इसमें थोड़ा, तो आप जो है जल्दी से अपना आंसर बताएंगे। सैली रिगार्डेड वन ऑफ हिज बुक्स लिस्ट इम्परफेक्ट, तो अपनी एक बुक को इन्होंने माना लिस्ट इम्परफेक्ट माना
जून 5 1821 लेटर टू जॉन, जब इन्होंने जॉन को जो है पत्र लिखा है, एंड मारिया गिसबोर्न को लिखा। सैली रोट अबाउट दी वर्क, तो उस वर्क के बारे में लिखा। इफ़ इट इज़ हाईली रोट पीस ऑफ आर्ट परहैप्स बेटर इन अ पॉइंट ऑफ करके, तो कंपोजिशन देन एनीथिंग आई हैव रिटन, जो मैंने लिखा है ये इन्होंने कौन से वर्क के लिए कहा था, तो कौन से वर्क को इन्होंने माना लिस्ट इम्परफेक्ट करके। तो ये ऑप्शन हमारे पास 4 हैं इसमें क्वेश्चन नंबर 55 में, और करेक्ट आंसर हमें बताना है इस क्वेश्चन का। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, एडोनिस करके हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एडोनिस हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। हिज फेस व्हेन ही रिपीट हिज वर्सेस हैथ इट्स अनसेंट ग्लोरी एंड आर्कएंजल लिटिल डैमेज्ड दीज वर्ड्स लैम्ब रोड अबाउट कॉलेज। लैम्ब ने कॉलेज के लिखी ये वर्ड्स लिखे, किस में लिखे ये पूछा जा रहा है। ऑप्शन हमारे पास यहाँ पे 4 हैं। करेक्ट आंसर क्या होगा ये बताना हमें। इसमें देखिए ऑप्शन ये हैं, लेटर टू वर्ड्सवर्थ, कॉलेज, शैले और सदे। तो जो ये लैम्ब ने लिखा था कॉलेज को, तो किस में लिखा था, ये वर्ड्स किस में लिखे थे ये बताना है। और इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ये लेटर टू वर्ड्सवर्थ, जो इसका नाम क्या था, अ लेटर टू वर्ड्सवर्थ, उसमें ये देखने को मिलती हैं। ठीक है ये लाइन। क्वेश्चन नंबर 57 है, रिडल ऑफ डेस्टिनी हु कैन शो व्हाट दाई शॉर्ट विजिट मेंट और नो व्हाट दे इरेंड करके हमें दिया है, तो इसका हमें बताना है। तो इस क्वेश्चन का हमें करेक्ट आंसर बताना है, रिडल ऑफ डेस्टिनी हु कैन शो व्हाट दाई शॉर्ट विजिट मेंट करके जो दे रखा है। तो कहाँ पे ये लाइनें हमें देखने को मिलती हैं, हेस्टर और ऑन एन इन्फेंट डाइंग एज सून एज बोन, ओल्ड फेमिलियर फेसेस, सैटन। 4 ऑप्शन है, करेक्ट आंसर बताना है इस क्वेश्चन का। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑन एन इन्फेंट डाइंग एज सुन एज बोर्न करके जो है बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 58, द ग्रेटेस्ट प्लेजर आई नो इज टू डू अ गुड एक्शन बाय स्टील्थ एंड टू हैव इट फाउंड आउट बाय एक्सीडेंट, हु सेड, किसने कहा ये। क्वेश्चन नंबर 58 का हमें करेक्ट आंसर बताना है। क्वेश्चन नंबर 58 की अगर बात करें, ये किसके द्वारा कहा गया था, ये लैम्ब के द्वारा कहा गया था, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। रिचेज आर चीपली गुड बिकॉज दे गिव अस टाइम, तो ये लाइन किसने कह रखी है पूछा जा रहा है। ओ टू मैया करके है, सैले है, इंडिमियन है और कॉलरिज है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 59 की अगर बात करें, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ओ टू मैया करके है। ठीक है, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। माइया बोल सकते हैं, इसका प्रोनाउंसिएशन आप खुद देख लीजिएगा क्या है इसका एग्जैक्ट है, माइया करके बोल सकते हैं इसको। विच ओड ऑफ किड्स इज इनकम्प्लीट, किड्स का कौन सा ओड जो है इनकम्प्लीट है ये पूछा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 60 आप देख सकते हैं, इसका करेक्ट आंसर बताना है हमें। क्वेश्चन नंबर 60, इनकम्प्लीट ओड कौन सा है, तो यही है इसमें करेक्ट आंसर। इनकम्प्लीट ओड की बात करें, इसमें हम क्वेश्चन नंबर रिचेज आर चीफली गुड बिकॉज दे गिव अस टाइम, जो रिचेज हैं वो चीफली गुड होते हैं क्योंकि हमें समय देते हैं। हु सेड, ये किसने कहा है ये पूछा जाता था। इसमें थोड़ा सा मेरे को ऐसा लग रहा है हमने इसमें ओ टू मैया करके बता रखा है, जो कि इसका करेक्ट आंसर होगा। इसको आप करेक्ट कर लेंगे। तो इसमें ऑप्शंस थोड़ा यहाँ पे मुझे लग रहा है गलत हो गए हैं। इसमें ये किसके द्वारा कहा गया, हु सेड कहा है, ये यहाँ पे क्रिएशंस दे दी गई हैं। टाइपिंग मिस्टेक यहाँ पे फिर से एक बार देखने को मिल रही है हमें इस क्वेश्चन में। तो इस क्वेश्चन में हमारे पास जो ऑप्शन है वो लैम्ब, अब बी ऑप्शन यहाँ पे हम बात करें तो शैली, सी ऑप्शन हो जाएगा इसका। सी ऑप्शन हम बोल सकते हैं वर्ड्सवर्थ। मैं यहाँ पे अधिकतर रोमांटिक एज के ही दे रहा हूँ। ठीक, तो आप उसके बेस पे इसका आंसर बता सकते हैं। और कॉलरिज, 4 ऑप्शन हमारे पास हैं, तो इसका करेक्ट आंसर बताना है हमें। तो किसके द्वारा ये कहा गया है, ये किसके द्वारा कहा गया है ये बताना है। और ये कहा गया है रिचेज आर चीफली गुड बिकॉज दे गिव अस टाइम, ये लैम्ब के द्वारा कहा गया है। किसके द्वारा कहा गया है, लैम्ब के द्वारा। तो इसके ऑप्शंस को आप थोड़ा करेक्ट कर लीजिएगा इस वाले क्वेश्चन में 59 में। चीफली रिचेज आर चीफली गुड बिकॉज दे गिव अस टाइम, ये किसने कहा है, ये लैम्ब ने कह रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ें, कौन सा ओड जो है इनकम्प्लीट है, तो ये पूछा जा रहा था। तो ओड टू मैया करके है ये वाला। ठीक, ये जो है इसी क्वेश्चन के ऑप्शन मेरे को लग रहा है टाइपिंग मिस्टेक जो स्टूडेंट ने हमारे टाइप किए थे, तो उससे थोड़ा सा मिस्टेक हो रखी है यहाँ पे, तो इसको आप करेक्ट कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 60 का एक करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर है, वन हुज टॉम स्टोन आर दीज वर्ड्स इनग्रेव्ड, कौन किसकी टॉम स्टोन पे, टूम स्टोन पे यानी कि जो है
ये हमें देखने को मिलता है, इनग्रेव किया गया है, नक्काशी की गई है। टूमस्टोन को ही क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है एपिटाइप करके बोला जाता है। तो कहाँ पे देखने को मिलती है, लाइन क्या है, लाइन यहाँ पे हम दे रहे हैं। लाइन इस वाले क्वेश्चन में बोले तो हेयर लाइज वन हुज नेम इज रिटन वाटर करके है। हेयर लाइज वन हुज नेम इज रिट इन वाटर। अब तो आप समझ ही गए होंगे कि कहाँ पे ये दिया गया है, रिट इन वाटर। किसकी टूम स्टोन पे लिखा है, एपिटैप पे, ये बताना है हमें। और ये लिखा गया है किसके उस पे, टूम स्टोन पे, ये लिखा गया है कीट्स के टूम स्टोन पे, जॉन कीट्स की, ठीक है, एपिटैप है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ें। द अदर टाइटल ऑफ कीट्स इसाबेला, अदर टाइटल क्या है कीट्स के इसाबेला का, तो पॉट ऑफ बेसिल करके है, पॉट ऑफ बेसिल हो जाएगा, ए ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। ये पोस्ट ऑफ बेसिल नहीं है, पॉट ऑफ बेसिल करके है, तो ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बेसिल मीन्स तुलसी। ऑफ द फॉलोइंग टेनिसन रोड, तो इनमें से टेनिसन ने कौन सा लिखा है ये बताना है। 4 ऑप्शन हमारे पास हैं, करेक्ट आंसर हमें बताने हैं। टेनिसन के द्वारा लिखा गया कौन सा है इसमें से, ये क्वेश्चन हमें बताना है। तो दी कप करके जो है ये टेनिसन के द्वारा लिखा गया है, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 64, देयर लिव्स मोर फेथ इन ऑनेस्ट डाउट बिलीव मी देन इन हाफ द क्रीड्स। तो ये लाइन अकर होती है, किस में होती है, देखने को मिलती है ये लाइनें, ये लाइन कहाँ पे देखने को मिलती है ये पूछा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 64 में। देयर लिव्स मोर फेथ इन ऑनेस्ट डाउट, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इन मेमोरियम में हमें देखने को मिलता है। ये कहाँ पे देखने को मिलता है, इन मेमोरियम। तो किसकी क्रिएशन है इन मेमोरियम, ये आप बताएंगे, और कब पब्लिश हो रखी है ये भी आप बताएंगे, क्योंकि हमने ऑलरेडी पुरानी वीडियोज़ में डिस्कस कर रखा है इस टॉपिक को, तो बहुत अच्छे से डिस्कस किया हुआ है। और इसका जॉनरा भी अगर आप बता पाएँ तो और बेहतर। द नंबर ऑफ स्टेंजा टेनिसन्स इन मेमोरियम। अब देखिए इसमें कुछ बताने की ज़रूरत ही नहीं है, आपको इतना तो पता चल गया है इन मेमोरियम किसने लिखा है, टेनिसन का है। अब इसका आप वो बताएंगे कि ये है क्या, जॉनरा क्या है इसका, और कब पब्लिश हो रखा है, ये आप बताएंगे। इसमें 4 ऑप्शन हमारे पास हैं और करेक्ट आंसर हमें बताना है इसमें कितने स्टेंजा इसमें हैं। तो 131, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। थिएटर्स वर रीओपन, थिएटर्स को दोबारा खोला गया, रीओपन हुए 1660 में। व्हेन दे वर क्लोज लास्ट, तो लास्ट टाइम ये कब बंद हुए थे, 1642 में क्लोज हुए थे। और थिएटर्स 1642 में बंद हुए थे, 1660 में फिर से रीओपन हुए थे, यानी कि यहाँ पे रेस्टोरेशन एज में ही मोनार्की रिस्टोर्ड हुई थी, उसके साथ साथ थिएटर्स भी रीओपन हो गए थे। थिएटर पे बेस्ड भी हमने जो है पूरी लगभग जब हम एलिजाबेथन एज को डिस्कस कर रहे थे वहाँ पे पूरा उससे थिएटर पे बेस्ड सारे क्वेश्चंस वहाँ पे एमसीक्यूज डिस्कस कर रखे हैं, तो उस वीडियो को भी आप वॉच कर सकते हैं। लगभग उसमें 75 क्वेश्चन हमने डिस्कस कर रखे हैं एलिजाबेथन एज, यानी कि पूरा एलिजाबेथन एज से रिलेटेड सारे एमसीक्यूज उसमें मिल जाएंगे आपको। हु इज़ बेस्ट नॉन एज द फाउंडर ऑफ टेटलर, टेटलर के फाउंडर के रूप में किसको जाना जाता है, तो ये पूछा जा रहा है हमसे। 4 ऑप्शन हमारे पास हैं इस क्वेश्चन में और करेक्ट आंसर हमें बताना है इस क्वेश्चन का। तो इसके फाउंडर के रूप में किसको जाना जाता है टेटलर के, ये पूछा जा रहा है। तो करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा, रिचर्ड स्टील, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। डॉक्टर जॉनसन की डिक्शनरी की बात करें, इंग्लिश लैंग्वेज वॉज पब्लिश्ड ऑन, तो कब पब्लिश हुई थी ये पूछा जा रहा है। तो 1755 तो आपको पता होगा। इसमें 2 ऑप्शन है 1755 से रिलेटेड, तो पहले 2 ऑप्शन तो हमने हटा दिए। अगर इन ऑप्शंस की बात करें, पहले 2 ऑप्शन की बात करें तो ये तो हमारे हैं नहीं, अब बी और डी बचे, इसमें से हमें करेक्ट आंसर बताना है। तो अप्रैल आपको पता है, तो अप्रैल के बेस पे आप निकाल सकते हैं 15 अप्रैल 1755। द एक्सेशन ऑफ क्वीन विक्टोरिया टू प्लेस, क्वीन विक्टोरिया ने जो है राजगद्दी सिंहासन पे बैठी हो, कब बैठी ये पूछा जा रहा है। तो 1837। अब विक्टोरियन एज का टाइम पीरियड भी इसीलिए हम 1837 से ही लेते हैं, 1837 से लेके 1901, ठीक है, ये विक्टोरियन एज का टाइम पीरियड है। और विक्टोरियन एज 2 पार्ट में डिवाइडेड है, टेनिसन और हार्डी। टेनिसन को रिप्रेजेंटेटिव पोइट कहा जाता है, पोइट लॉरेट भी रहे हैं 1850 से 1892 तक, लॉन्गेस्ट पीरियड के लिए।
सैमुअल लेगोनी क्लेमेंस रोट अंडर द सिडोनिम को ही पेन नेम बोला जाता है। पेन नेम को क्या बोला जाता है? एलियास बोला जाता है। पेन नेम को ही क्या बोला जाता है? एलियास बोला जाता है। ठीक। और ये सिडोनिम जो है सैमुअल लेगोनी क्लेमेंस किसका रोट अंडर दी सिडोनिम ऑफ, तो इन्होंने एक सिडोनिम का यूज़ किया था, वो कौन सा था ये पूछा जा रहा है। तो इसमें अगर करेक्ट बात करें तो ये सिडोनिम किसने यूज़ किया था? मार्क ट्वेन ने किया था। मार्क ट्वेन ने किया था। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सिडोनिम एरिक ब्लेयर की बात की जा रही है, तो ये किसका सिडोनिम है? ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है इसको। तो ये ऑरवेल का है, जॉर्ज ऑरवेल का। लाइफ सोरोज सिट एंड वीप करके दिया है। इसमें फिगर ऑफ स्पीच बताना है। तो कहीं ना कहीं लाइफ सोरोज सिट एंड वीप, कहीं इसको पर्सोनिफिकेशन किया गया, पर्सोनिफाई किया गया इसको। ठीक है, मानव का रूप दिया जा रहा है, तो पर्सोनिफिकेशन हो जाएगा। बी ऑप्शन करेक्ट होगा। डेथ लॉज हिज आईसी हैंड्स ऑन किंग्स, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बताना है। डेथ लॉज नहीं होके यहाँ पे लेज होगा। ले होना, किसी चीज़ पे निर्भर करना है। हिज आईसी हैंड्स ऑन किंग्स, या ले का मतलब लेटना भी होता है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 4 ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 73। तो इसमें भी पर्सोनिफिकेशन किया गया है डेथ का। ठीक है, लेज हिज आईसी हैंड्स ऑन किंग्स, मानवीकरण बोलते हैं जिसको हिंदी में। दी मर्मरस हॉन्ट ऑफ फ्लाइज ऑन समर ईव्स। फिर से इसमें फिगर ऑफ स्पीच बताना है। फिगर ऑफ स्पीच से रिलेटेड क्वेश्चन हैं। मर्मरस हॉन्ट ऑफ फ्लाइज ऑन समर ईव्स, तो समर ईव पे मर्मरस हॉन्ट जो फ्लाइज का है, तो इसमें क्या हो जाएगा? ओनोमोटोपैया हो जाएगा, साउंड की अगर जब बात आती है तो। हु कमेंटेड शेक्सपियर्स कॉमेडीज, शेक्सपियर की कॉमेडीज पे कमेंट किसने किया था? कह रहा है शेक्सपियर हैज़ नो हीरोज ओनली हीरोइंस, तो जॉन रस्किन है ये, कोई और नहीं। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच प्ले ऑफ शेक्सपियर डू वी फाइंड दीज लाइन्स, तो शेक्सपियर की कौन सी प्ले में हमें ये लाइनें देखने को मिलती हैं? कौन सी लाइनें हैं? दीज नीड्स नो गोस्ट माई लॉर्ड कम फ्रॉम द ग्रेव एंड टेल इन दिस, तो ये लाइन कहाँ पे देखने को मिलती है? क्वेश्चन नंबर 76। तो हेमलेट में देखने को मिलती है। सिंपल सा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। टू विच कैरेक्टर इन शेक्सपियर से हेमलेट, शेक्सपियर के कौन से कैरेक्टर में, सॉरी कौन से इन विच कैरेक्टर इन शेक्सपियर से हेमलेट की बात करें शेक्सपियर की 4 ग्रेट ट्रेजेडीज, तो उसमें कौन सा कैरेक्टर, टू विच कैरेक्टर डज द फॉलोइंग डिस्क्रिप्शन अप्लाई, तो कौन से कैरेक्टर पे ये डिस्क्रिप्शन अप्लाई होता है? कह रहा है टेडियस वाइजेकर हु मेडल्स हिज वे टू हिज डूम। 4 ऑप्शन हमारे पास है। हेमलेट की बात चल रही है, तो इसका करेक्ट आंसर हमें बताना है इस क्वेश्चन का। तो ये कौन है? पोलोनियस। हु प्रेज्ड शेक्सपियर्स, 10 किसने प्रेज किया शेक्सपियर को इस तरीके से? अदर्स अबाइड आवर क्वेश्चन दाउ आर्ट फ्री वी आस्क एंड आस्क, तो क्वेश्चन नंबर 78 का क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर? मैथ्यू आर्नल्ड। ये बहुत बार पूछा भी जाता है ये स्टेटमेंट। विच ऑफ शेक्सपियर्स ट्रेजेडीज इज कॉल्ड ट्रेजेडी ऑफ रिफ्लेक्शन, कौन सा जो है ट्रेजेडी ऑफ रिफ्लेक्शन के नाम से जाना जाता है? क्वेश्चन नंबर 79 का बी, रिफ्लेक्शन होता है। ट्रेजेडी ऑफ रिफ्लेक्शन जो है हेमलेट को कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे रिवेंज बोल सकते हैं, रिवेंज यानी कि बदला, प्रतिशोध लिया जाता है, तो रिफ्लेक्शन इसलिए इसको बोला जाता है। हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ रिटन पीटर वेल, किसने लिखा है पीटर वेल? 4 ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 80 में हम यहाँ पे पहुँच चुके हैं, तो ये है वर्ड्सवर्थ का। एक बार फिर से हम आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहेंगे, अगर वीडियो पसंद आए तो अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। बहुत मेहनत लगती है क्वेश्चंस टाइप करने में।
वर्ड्सवर्थ हैज़ एक्सप्रेस्ड हिज व्यूज़, तो इन्होंने अपने व्यूज़ एक्सप्रेस कर रखे हैं ट्रांस माइग्रेशन पे और ट्रांस माइग्रेशन ऑफ द सोल इन द पोम। तो कौन सी पोम में इन्होंने अपने व्यूज़ को एक्सप्रेस कर रखा है ट्रांस माइग्रेशन ऑफ सोल पे? तो ओड ऑन द इंटीमेशन ऑफ इमोर्टलिटी करके हो जाएगा करेक्ट आंसर डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 82, विच ऑफ दीज ट्रेवल पोएम्स बिलोंग टू वर्ड्सवर्थ? ट्रेवल पोएम्स जो हैं विलियम वर्ड्सवर्थ से बिलोंग करती हैं। क्वेश्चन नंबर 82, ट्रेवल पोएम्स की बात करें तो डिस्क्रिप्टिव स्केचेस करके हो जाएगा ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन 83 नंबर का क्वेश्चन आप देख सकते हैं। अ पोएट इज अ नाइटिंगेल। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन आप देख सकते हैं। क्वेश्चन पहले रीड कर लेते, ठीक। यहाँ पे थोड़ा सा पेज 2 पेजेस में डिवाइडेड है, थोड़ा तब दिक्कत आ रही है। अ पोएट इज अ नाइटिंगेल हु सिट्स इन डार्कनेस एंड सिंग्स टू चीयर इट्स ऑन सॉलिट्यूड विद स्वीट साउंड। जो पोएट है एक नाइटिंगेल है, कह रहा है, जो सिट्स डार्कनेस में बैठता है और गाता है टू चीयर करने के लिए इट्स ऑन सॉलिट्यूड, अपने अकेलेपन, विद स्वीट साउंड, मधुर संग, मधुर आवाज़ के साथ। हु सेड, किसने कहा? क्वेश्चन नंबर 83 का करेक्ट आंसर बताना है। 4 ऑप्शन है हमारे पास, करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। ये कहा था पीबी शैली ने, परसीबीसी शैली ने कहा है, बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अ पोम इज द इमेज ऑफ लाइफ एक्सप्रेस्ड इन इट्स इटर्नल ट्रूथ। पोएट्री इज द एक्सप्रेशन ऑफ इमेजिनेशन, हु सेड? तो किसके द्वारा ये कहा गया है ये स्टेटमेंट? 4 ऑप्शन हमारे पास हैं। पोम इज अ इमेज ऑफ लाइफ एक्सप्रेस्ड, तो ये पीबी शैली के द्वारा ये भी कहा गया है, परसीबीसी शैली के द्वारा ही कहा गया है, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 85, हेल इज़ अ सिटी मच लाइक लंडन, तो ये भी पीबी शैली का ही है। किसका स्टेटमेंट है? पीबी शैली का है ये। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 86, फॉर आई हेट येट लव दी करके हमें दिया है। तो इस क्वेश्चन का आंसर बताना है हमें। तो फॉर आई हेट येट लव दी, सो फॉर दाई सेक टुबैको आई वुड डू एनीथिंग बट डाई। दीज लाइन्स फ्रॉम, ये लाइनें कहाँ से हैं? क्वेश्चन नंबर 86 ए ऑप्शन, सॉरी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अ फेयरवेल टू टुबैको करके हो जाएगा, डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है 87 नंबर का। रेड लेटर्स डे नाउ बिकम all to all intents and purposes dead letters day, these lines are from। रेड लेटर्स डे क्या बन जाता है? डेड लेटर्स डे बन जाता है। तो ये लाइनें कहाँ से ली गई है, ठीक है। तो ऑप्शन हमारे पास 4 हैं। दीज लाइन्स आर ऑक्सफोर्ड इन दी वैकेशन करके है, इसमें ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। The human species, according to the best theory I can from of it, composed of two distinct races, the man who borrow and the man who lend। तो ये फिर से कोटेशन पूछा गया, कहाँ से है, कौन से उससे देखने को मिलता है हमें? क्वेश्चन नंबर 88, इसके करेक्ट आंसर की ओर बढ़ने हैं। ह्यूमन स्पेसीज की बात चल रही है, तो इस वाले क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा दी टू रेसेज ऑफ मैन करके। क्वेश्चन नंबर 89 आप देख सकते हैं। द स्टोरी ऑफ इसाबेला इज टेकन फ्रॉम, कहाँ से ली गई है स्टोरी ऑफ इसाबेला? स्टोरी ऑफ इसाबेला कहाँ से ली गई है पूछा जा रहा है। 4 ऑप्शन हमारे पास हैं। क्वेश्चन नंबर 89, तो बुकेसियो के डिकैमेरॉन करके है, तो यहाँ से ली गई है, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। किड्स लामिया इज बेस्ड ऑन, किड्स का जो लामिया है वो किस पे बेस्ड है? 4 ऑप्शन हमारे पास हैं इस क्वेश्चन में, करेक्ट आंसर हमें बताना है। लामिया किस पे बेस्ड है? द एनाटॉमी ऑफ मेलनकली करके, रॉबर्ट बर्टन का नाम सुना होगा आपने। विलियम सिडनी पॉटर हु रोड द स्यूडोनिम ऑफ, विलियम सिडनी पॉटर
ये इन्होंने किस स्यूडोनिम से लिखा था? विलियम सिडनी पॉटर, ओ हेनरी। इनकी क्रिएशन हमने बताई थी जब एनसीईआरटी के हम सिलेबस को डिस्कस कर रहे थे। तो कौन सी इनकी क्रिएशन हमें देखने को मिलती है आप बताएंगे एनसीईआरटी में? अगर आपने हमारी वो वीडियोज वॉच की होंगी तो आप इसका आंसर इजीली दे पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 93 पुलित्जर प्राइज से रिलेटेड है। प्राइजेज पे भी हमने वीडियोस बना के, नोबेल प्राइज़ की बात करें, साहित्य अकेडमी की बात करें, तो आप उन वीडियोज़ को वॉच कर सकते हैं। पुलित्जर प्राइज़ की बात चल रही है इसमें, तो इस वाले का करेक्ट आंसर हमें बताना है इस क्वेश्चन का। 4 ऑप्शन है। अमेरिकन गवर्नमेंट, इसके अलावा आप देख सकते हैं काउंसिल ऑफ अमेरिकन आर्ट्स एंड लेटर्स, फोर्ड फंक्शन, कोलंबिया यूनिवर्सिटी न्यूयॉर्क। 4 ऑप्शन है, करेक्ट आंसर बताना है। कोलंबिया यूनिवर्सिटी न्यूयॉर्क हो जाएगा, करेक्ट आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। 94 नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर इज अवार्डेड बाय, किसके द्वारा अवार्ड किया जाता है? 4 ऑप्शन हमारे पास है। नोबेल प्राइज किसके द्वारा दिया जाता है? ये ऑप्शन है हमारे पास, ऑप्शन 4 है, करेक्ट आंसर बताना है। स्वीडिश एकेडमी नॉर्वे के द्वारा, ठीक है, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बुकर प्राइज पे आधारित भी हमने डिस्कस कर रखी है, ठीक। बुकर प्राइज फॉर द बेस्ट ओरिजिनल नोवेल इज अवार्डेड बाय, तो द बुकर प्राइज फॉर द बेस्ट ओरिजिनल नोवेल इज अवार्डेड किसको दिया जाता है? बाय किसके द्वारा दिया जाता है? मैन ग्रुप, नॉर्वे, अमेरिकन एकेडमी, ही फाउंडेशन करके। 4 ऑप्शन है। 95 नंबर का क्वेश्चन है, मैन ग्रुप करके है, ठीक है, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, मैन ग्रुप। इसमें जो पूरे, अगर इसके करेक्ट आंसर की बात करें तो मैन ग्रुप गिल्ड हॉल करके है। मैन ग्रुप गिल्ड हॉल करके, ठीक है, मैन ग्रुप गिल्ड हॉल, लंदन इंग्लैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 96 आप देख सकते हैं। एबर्स ऑफ 2 लाइन्स लेंथ राइमिंग विद ईच अदर एट एंड इज कॉल्ड, तो अंत में जिनकी 2 लाइनें वो करती है, मैच करती हैं, कहने का मतलब एबर्स ऑफ 2 लाइन्स। एवर्स नहीं है, ये थोड़ा सा यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है, ये अब वर्ष है, ठीक है। एक वर्ष की बात चल रही है, वर्ष का मतलब है पोम से, यानी कि मीटर से, ठीक है, मेट्रिकल, जैसे वर्ष का मतलब छंद से होता है। तो अब वर्ष है ऑफ 2 लाइन्स लेंथ, 2 लाइन्स की लेंथ रहती है, राइमिंग भी ईच अदर, जो एक दूसरे से राइम करती है, तो इसको बोला जाता है 2 लाइन के जो होते हैं दोहा बोला जाता है हिंदी में, कपलेट इंग्लिश। जैसे विलियम शेक्सपियर के उसमें मिलता है लास्ट में जी कपलेट देखने को मिलता है। द सेम स्पूटरिंग ऑफ syllable was here drawn by the tittering of the class करके है, तो इसमें हमें बताना है फिगर ऑफ स्पीच। द सेम स्पूटरिंग ऑफ syllables was here drawn by tittering of the class। साउंड की हमने बात की थी जब हेयर की बात चल रही है, स्पूटरिंग सिलेबल वाज हेयर ड्रॉन बाय द टिटरिंग ऑफ द क्लास, तो ओनोमेटोपैया करके होता है, ओनोमेटोपैया करके हो जाएगा डी ऑप्शन। साउंड पे बेस्ड ये फिगर ऑफ स्पीच होता है। हु आई है सॉरी वी हैव रेड शेक्सपियर, हमने शेक्सपियर पढ़ लिया, कि नहीं मतलब हमने शेक्सपियर को पढ़ लिया। तो ये क्या है? ऑक्सीमोरोन है, मेटोनमी है, एपोस्ट्रोफी है, ओनोमेटोपैया है। 4 ऑप्शन हमारे पास है, तो इसमें मेटोनमी हो जाएगा। मेटोनमी जैसे बोला जाता है पेन इज माइटियर देन सोड करके। माई लव इज लाइक अ रेड रेड रोज, तो ये लाइन कहाँ से देखने को मिलती है, किसकी क्रिएशन पे बेस्ड है, आप बताएंगे इसको? ये भी हमने डिस्कस कर रखा है जब हम कैरोलिन एज डिस्कस कर रहे थे, वहाँ पे सीज दी डे सीज दी मोमेंट करके हमने पढ़ा था, तो उसी पे बेस्ड है ये। तो 4 ऑप्शन यहाँ पर हैं। लाइक अ रेड रेड रोज, लाइक वर्ड आ रहा है तो सिमिली हो जाएगा। अथॉरिटी फॉरगेट्स डाइंग किंग, अथॉरिटी फॉरगेट्स डाइंग किंग, इसमें बताना है कि कैरेक्टर आंसर क्या होगा फिगर ऑफ स्पीच। डाइंग किंग, अथॉरिटी फॉरगेट्स, डाइंग डाइंग यानी कि
किंग की बात चल रही है, पर्सोनिफिकेशन हो रहा है, पर्सोनिफाई किया जा रहा है। पेन इज माइटियर देन सोड हमने भी बोला था, इसमें 4 ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 101, तो 100 तक की हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। लास्ट क्वेश्चन इसको कर लेते हैं, तो इसमें भी क्या हो जाएगा, मेटानमी हो जाएगा। तो कैसी लगी आपको वीडियो, जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू सो मच।